सो बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, हमने एक तरीके से कंटिन्यूटी का मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ टॉपिक्स एक तरीके से टॉपिक तो नहीं बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे एक तरीके से देखना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम्हें क्या बताया था कि अगर कभी भी लॉग और सिग्नम अगर लॉग और सिग्नम अगर फंक्शन मिल जाए तो उसके अंदर का क्या हो रहा है, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अब ठीक है, लॉग और सिग्नम में जो कोई भी अगर यहाँ पे फंक्शन अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, ये जो फंक्शन लॉग और सिग्नम में हमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी इसलिए हमें ये बताना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो जो भी इनसाइड मेरे पास फंक्शन है, जो भी यहाँ पे अंदर यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो जिस भी वैल्यू पर जीरो हो जाए, समझ जाना उस वैल्यू पे क्या होगा, लॉग और सिग्नम मैक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपस में डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया जैसे सिग्नम x-8 लिख दिया, तुमसे किसी ने पूछा ये बताओ कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ पे फंक्शन प्रेजेंट है x-8 इक्वल्स टू 0, मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करूँ सर दैट क्या हो जाए कि जो फंक्शन है जीरो हो जाए। कुछ नहीं करो, x इक्वल्स टू इस तरफ भेजो कितना होगा 8, अगर जैसे मैं x इक्वल्स टू यहाँ पे 8 पुट करूँगा जो सिग्नम यहाँ पे क्या होगा फंक्शन जीरो हो जाएगा। जिस भी पॉइंट पे सिग्नम और जो लॉग के जो अंदर में फंक्शन प्रेजेंट है जीरो हो जाए, समझ जाए ना उस पॉइंट पे क्या होगा, उस डिसकंटिन्यूटी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, चलो ये समझ में गया। अब फिर मैंने एक बात बताया था क्या, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा था क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF एंड फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन, मैंने लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बेसिकली क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो दोनों फंक्शन होता है ये कहाँ पे बेसिकली डिसकंटिन्यूस, जितने भी इंटीजर वैल्यू जो फंक्शन होगा जहाँ पर उसका इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा, समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होगा वो क्या होगा वहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हम उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ये दो डब्बा होता है बेसिकली, याद रखना मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये दो डब्बा का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। वहीं जो फ्रैक्शन इंटीजर फंक्शन होता है उसको अगर मुझे कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देखो, अगर इस तरीके से ये करली ब्रैकेट्स में लिखा हो तो समझ जाना फ्रैक्शन इंटीजर फंक्शन हो, और ये दो डब्बा ऐसे क्लोज ऐसे डब्बे अगर तुम्हें बने हो तो समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा होगा। ठीक है, तो हमने नोट डाल के पॉइंट लिखा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और जो फ्रैक्शन इंटीजर फंक्शन होता है ये बेसिकली डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसका फंक्शन क्या हो इंटीजर हमें दे देगा। कैसे देगा देखो ध्यान से, इसका एक शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट से डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा, लॉन्ग मेथड से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू दिस 2x और तुम्हें बोल दिया फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ DC इन जो x है मेरे पास वो x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मुझे देख के पहचानना आना चाहिए कि क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर नहीं। मैंने बोला था कभी भी अगर दो डब्बे ऐसे क्लोज डब्बे अगर बने और उसके अंदर कुछ लिख दिया तो समझ जाना ये क्वेश्चन 120% ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन। मतलब कि मुझे ये बताना है, ये मुझे समझ में आ गया जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, GIF है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। ये पल्ले पड़ा कैसे, दो हमें डब्बे गिवन है, इससे हमें ये बताना है, और उसका देखो क्या हमें ये बताना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2x ये कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, और जो ये हमारे पास जो x है यहाँ पे प्रेजेंट ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 के बीच में लाइक कर रहा है। अच्छा, मतलब ये क्या गिवन है, ये इंटरवल गिवन है, ये क्या होता है इंटरवल, मतलब कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन वाले ने साफ साफ बोल दिया कि जो तेरा x है ना वो 0 से 2 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पे ट्रिक शानदार ट्रिक है, देखो क्या करना है। ट्रिक क्या बोलता है, ये जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है सिंपली इसको तुम चुपचाप से लिख दो। ये मुझे यहाँ पे क्या इंटरवल गिवन है, 0 से 2 के बीच में गिवन है नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू। मैंने बोल चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो ट्रिक क्या बोलता है, जो भी यहाँ पे इंटरवल गिवन है चुपचाप से यहाँ पे लिख दो। ये इक्वल्स टू का सिंबल क्यों लगा, अगर ओपन इंटरवल होता, जैसे हमेशा देखना इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल दिखाई दे रहा है, एंड जो और क्लोज इंटरवल हम किसे बोलते हैं, ये तो कर लिया ऐसे ब्रैकेट बंद होता है, इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। एक बात हमेशा याद रखना, देखो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओपन इंटरवल जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 और 5 लिखा है, वही क्लोज इंटरवल लिखा हुआ मान लो 4 और 5। मान लो किसी x का वैल्यू है, किसी ने बोल दिया x बिलोंग्स टू 4 और 5 और किसी ने बोल दिया x बिलोंग्स टू सिमिलरली 4 और 5। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ओपन इंटरवल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है इन दोनों को नहीं लेना है, उसके बीच में जितने भी वैल्यू आएगा उसको मुझे खेलना है। मतलब कि देखो ये मान लो 4 है तुम्हारा, ये 5 है, ये ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल में हमें क्या बोला जाता है कि जो भी तेरे पास ये पॉइंट्स गिवन है, ये गिवन है कॉर्नर, एक तो लेफ्ट कॉर्नर एक राइट कॉर्नर, इन दोनों पॉइंट को क्या करो अलग कर दो। इसके बीच में जितने भी वैल्यू लाई करेगा मुझे सिंपली क्या करना है उसको लेना है, लेकिन 4 और 5 को मुझे कभी भी इंक्लूड नहीं करना। अच्छा ये समझ में आ गया। वहीं क्लोज इंटरवल में हमें क्या बोलता है,
क्लोज इंटरवल हमें बोलता है, मान लो कि 4 और 5 था, क्लोज इंटरवल हमें बोलता है कि 4 और 5 सारे वैल्यू को इसको भी इंक्लूड करना है साथ में, और इसके बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगा उसे भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। नहीं समझ में आया? मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेफ्ट कॉर्नर राइट को, इसे भी हमें इंक्लूड करना होता है, 4 और 5 भी हम लेंगे, और इसके बीच वाले पॉइंट जितने भी आ रहे हैं उसे भी हम लेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है? ओपन इंटरवल हमें ये बोलता है कि अगर कभी भी ऐसे ओपन इंटरवल गिवन, इसका मतलब हमेशा याद रखना, इन दोनों वैल्यूज को हमेशा मुझे नहीं लेना है, कॉर्नर जो वैल्यू होगा उसको मुझे नहीं लेना है, उसके बीच में जितने भी वैल्यू ले रहा है आ रहा है सिंपली उसके साथ मुझे क्या करना है, खेलना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो ये क्लोज इंटर को ये क्लोज इंटरवल गिवन है, इसलिए 0 से क्या हो गया 2 लिख दिया हमने। और ये इक्वल टू का सिंबल क्यों लगा? तुम्हारे मन में अराइज होगा क्वेश्चन कि इक्वल टू का क्वेश्चन मैंने क्यों अराइज किया। याद रखना, जहां पर भी क्लोज इंटरवल होगा वहां पे हमें इक्वल टू का सिंबल हमें लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, देखो कुछ बेसिक अभी सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हें गिवन है z बिलोंग्स टू 4,2। कई बार क्या होता है क्लोज ओपन इंटरवल भी हो जाता है, तो उससे डरना नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या बोला जा रहा है, z का जो वैल्यू है वो 4 और 2 से क्या करेगा, बिलोंग करोगा। इसका मतलब क्या है, कुछ मतलब एक नंबर लाइन छोटा सा 1 सेकंड के लिए बना लो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। मीन जो z का वैल्यू है वो 4 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यू लाई करेगा उन सब पे क्या करेगा, उसके साथ खेल रहा होगा। तो देखो ये z क्या है, यहाँ पे क्या क्लोज इंटरवल है, ये क्या ओपन इंटरवल है। मीन्स मुझे 4 तो काउंट करना है, बट मुझे जो 2 होगा वो काउंट नहीं करूँगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो 2 इज ग्रेटर देन z, मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे 2,4 लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वल टू 4। यहाँ पे इक्वल टू 4 क्यों लिखा, देखो रियलिटी में ऐसे लिखा था z बिलोंग्स टू ओपन 2,4 हमें ऐसे गिवन था। तो जहाँ पर भी हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा ना, समझ जाना वहाँ पे मुझे इक्वल टू का सिंबल लगाना, बस इतना बैठा दिमाग में। जहाँ पर भी क्लोज इंटरवल होगा वहाँ पे मुझे क्या करना है, ओपन इंटरवल का सिंबल लगाना है, दैट्स इट। सॉरी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी क्लोज इंटरवल होगा वहाँ पे मुझे ये जो इक्वल टू का सिंबल हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, ये बात याद आएगा। अगर ओपन इंटरवल होगा तो जैसे मान लो कोई बोल दे y बिलोंग्स टू 4,5, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 5। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाता, और अगर ओपन इंटरवल लगा तो हम यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लेंगे, डायरेक्टली लेते। क्यों हम यहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, बिकॉज हमें पता है जो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होता है वो वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर का जो वैल्यू होता है उसे हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते। वहीं में क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का सिंबल क्यों लगाता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि क्लोज इंटरवल में जो भी राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू होगा उसे हमें क्या था, हम हमेशा क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आई होप से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे इंटरवल गिवन हो सिंपली चुपचाप से इसको ऐसे लिख दो, क्लोज इंटरवल था मैंने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, कुछ मत करो, देखो ध्यान से, यहाँ पे x कितना है, 2x है। यहाँ पे सिंपली देखो x कितना है, यहाँ पे मुझे गिवन है। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, यहाँ पे ये कितना गिवन है, 2x। तुम्हें यहाँ पे कितना गिवन है, 2x। कुछ मत करो, 2x इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 0 हो गया। x इंटू 2x को अगर तुम यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2x हो गया। 2 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4 हो गया, खत्म कहानी। तो पहला स्टेप क्या किया, जो इंटरवल लिखा मैंने चुपचाप से यहाँ पे बैठा दिया। दूसरा काम क्या किया, जो भी यहाँ पे मेरे पास बगल में प्रेजेंट है कोफिशिएंट, x के बगल में जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसको मुझे इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख दो, ये किसका इंटरवल है, ये 2x का इंटरवल है। 2x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0 से 4। अब तो तुम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, 0 से 4 के बीच में कितने वैल्यू होगा, एक तो 0 होगा, एक क्या होगा 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और एक क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन रियलिटी में मुझे किसका बताना है, x का मुझे बताना है। तो x को बताने के लिए क्या करूँगा, जो 2 है उसको सबसे डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 0/2 करोगे कितना हो गया, 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, इसको सॉल्व कर दिए, हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2, आ गया। मीन्स इतने सारे पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा, जो ये फंक्शन होगा y इक्वल टू 2x क्या होगा मेरे पास, डिसकंटिन्यूस होगा। एक तो 0 पे होगा, एक 1/2 पे होगा, एक 1 पे होगा, एक 3/2 पे होगा, एक क्या होगा 2 पे होगा, दैट्स इट। अब ये करते आप सिंपली एक इसमें से लास्ट वाला जो वैल्यूज को गैप कर दो, एक वैल्यू लास्ट वाला गैप कर दो, लास्ट वाला गायब कर दो। तो फाइनली जो मेरे पास बचा कि क्या क्या बचा, एक तो 0 बचा, एक 1/2 बचा, एक 1 बचा, एक 3/2 बचा। दीज ऑल आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एकदम देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, जो भी यहाँ पे गिवन है वो इंटरवल चुपचाप से बैठा दो। उसके बाद क्या करना, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट होगा सिंपली उससे क्या करो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2x का तुम्हारे पास आ गया। अब देखो जो भी यहाँ पे गिवन है, जैसे 2x यहाँ पे क्या होता है, 2x का यहाँ पे क्या कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगा, 0 से 4 के बीच में कौन कौन वैल्यू आता है, एक तो 0 आता है, एक 1 आता है।
तो 0 से 4 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू है, 0 1 2 3 4 आ गया। अब मुझे सिंपली यहाँ पे किसका चाहिए था, मुझे 2x का तो नहीं, मुझे यहाँ पे सिंपली x का वैल्यू चाहिए था। मुझे बताना x का बताना है डिसकंटिन्यूटी, तो क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट है सिंपली इसको डिवाइड कर दो। देखो 0/2 करोगे तो 0 का, 1/2 2/2 3/2 कर दिया, तो ये सारे पॉइंट आगे डिसकंटिन्यू। लास्ट में हमें क्या करना है, जितने भी वैल्यू है उसमें से एक लास्ट वाला जो उसको गैप कर दो, गैप कर दो, तुम्हारे पास बचा क्या 1 2 3 4, ये 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जो y = 2x होगा वो क्या होगा मेरे पास, उस सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस बोला जाएगा। तो यही होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व किया जाता है। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग ये लगाना है, इंटरवल चेक करना, ओपन और क्लोज इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल होगा तो सिंपली इक्वल टू का सिंबल मत लगाना, अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा तो सिंपली हमें इक्वल टू का सिंबल लगाना, ठीक है। ये कर दिया। अब उसके बाद तुम्हें सिंपली करना क्या है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, 2x है उसका तुम्हारे पास आगे इंटरवल 0 1 2 3 4, लेकिन तुम्हें चाहिए किसका, जिसका भी चाहिए, जैसे x का मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, मुझे वैल्यूज मिल गए, इसमें से एक को गैप कर दो, क्या होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट मिले। सो सिंपल है ये ट्रिक है। अगर तुम इसको क्वेश्चन के इसको मेथड से सॉल्व करने जाओगे ना, बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ जाओगे और इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, एग्जाम में भी करके आओगे तो कोई देखो बोर्ड तो ठीक है कैंसिल हो गया एनीवेज, तो वहाँ पे तो जेईई में तो वैसे भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन मैं इस पर देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने दे दिया y दिखाई दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, और तुमसे वही पूछा जा रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन x बिलोंग्स टू, चलो 0 से 1 ले लो इस बार, ठीक है। 0 से 1 के बीच में बता दो कि y ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x है, कौन कौन से पॉइंट पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होने वाला है। फटाफट क्विकली 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर शॉर्ट ट्रिक लगा, आंसर दो। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना, ट्रिक लगाना, फंडा क्या होता है, जो भी इंटरवल गिवन उसको चुपचाप से लिख दिया। सबसे पहले दूंगा ये क्लोज ही ओपन है यार, ये क्लोज इंटरवल है, तो कैसे लिखूंगा इसको, 0 x 1 लिख दिया। अब हमें सिंपली क्या करना, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 0 0 इंटू 4 कर 0 ही होगा, ये कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया मेरे पास 4 1 इंटू 4 4 हो गया। अब 4x है, उसका वैल्यू कहाँ से, उसका वैल्यू देखो 0 से 4 के बीच में आ गया। 0 से 4 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू आता है, 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे डिमांड किसका यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मुझे x का वैल्यू बताना है। तो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट, जो भी यहाँ पे नंबर उसको नीचे डिवाइड कर दो सबसे, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया तुम्हारे पास 4/4। कर दिया तुमने, इसको सॉल्व कर दो, मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। तो ये हो गया x इक्वल टू 0 1/4 एज इट इज़, 2/4 करोगे तो 1/2 हो गया, ये 3/4 एज इट इज़, और 4/4 1 ये हमने निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में एक जो भी वैल्यू है उसको एक को गैप कर दो, 1 को मैंने गैप कर दिया, तो बचा है कौन कौन, एक तो 0 1/4 1/2 3/4, खत्म करने। दीज ऑल आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सिंपल। तो यार देखो क्वेश्चन को देखो डरना नहीं है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो सिंपली मैंने ट्रिक जो बताया, इंटरवल लिखो, उसका क्या करना, इंटरवल लिखो, फिर जो भी क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी जिसका भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू निकाल दो, और लास्ट में एक को क्या कर दो, हमेशा गैप कर देना, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो हम इस तरीके से क्या सॉल्व होता है। अब मन में फ्रैक्शनल पार्ट का क्यों नहीं बताते, देखो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा हमारे लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1-2 क्वेश्चन बता दिया। देखो एक तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ जो छोटे मोटे जो पॉइंट्स है ना वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन आता है तो आई होप सो सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है देन इन्फॉर्म करना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई पॉइंट यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं हुआ। अब चलते हैं हम आगे। देखो अब यहाँ पे ना कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आने वाला, क्या कि एक तरीके से लिख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही, इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला जाता है कि अभी तक तो तुमने देखा एक एक फंक्शन के साथ खेलते आ रहे हो, ठीक है। अगर मान लो कभी एक से ज़्यादा फंक्शन आ गया, इन दैट केस कैसे करें, उसका कुछ रूल है। जैसे मान लो कि एक से ज़्यादा फंक्शन आ गया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, when more than one function is present, when more than one function is present। अगर मान लो कि अभी तक तो तुमने देखा हर एक क्वेश्चन में एक एक फंक्शन आ रहा था, लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा फंक्शन आ गया, दो fx आ गया, gx आ गया, ऐसे दो फंक्शन आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो उसको देखिए एक फंडा होता है यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि पहला फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन मैंने मान लो कि gx है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fx प्लस करो fx प्लस gx, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fx माइनस gx, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fx मल्टीप्लाई बाय gx, और एक तरीके से टेबल है, ठीक है। और ये लिख लो fx डिवाइड बाय
जी एक्स। अब देखना ध्यान से टेबल, एफ एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, लिख भी लेना फर्स्ट फंक्शन, पहला कोई फंक्शन होगा। जी एक्स क्या है मेरे पास, सेकंड फंक्शन है कोई। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है और दूसरा दो फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है, अगर उन दोनों को जोड़ते हो तो क्या होगा, देखो अगर पहला वाला जो फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी मान लो कि वो कंटिन्यूस है, जब तुम इन दोनों फंक्शन को आपस में एडअप करोगे तो क्या वो कंटिन्यूस मिलेगा तुम्हें। अगर इन दोनों फंक्शन को अगर आपस में तुम घटाओगे तो भी क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। लेकिन अगर मान लो इन दोनों फंक्शन को तुम मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो भी तुम्हें कंटिन्यूस मिलेगा, डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें क्या हो, कंटिन्यूस मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर डरना मत, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई पहला फंक्शन था जिसका नाम था एफ एक्स रखा तुमने, दूसरा कोई फंक्शन था जी एक्स। अगर तुम इन दोनों को, ये मान लो पहला फंक्शन कंटिन्यूस था और दूसरा फंक्शन भी क्या था, कंटिन्यूस था, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों को तुम एडअप करोगे तो कंटिन्यूस मिलेगा, अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो भी तुम्हें कंटिन्यूस मिलेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी तुम्हें कंटिन्यूस मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें क्या हो, कंटिन्यूस मिलेगा। ये रूल हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम करने वाला है। अच्छा मान लो पहला जो फंक्शन है वो चलो कंटिन्यूस है, ठीक है, एंड जो दूसरा फंक्शन है वो जो जी एक्स है उसका मन बोला नहीं यार मैं तो डिसकंटिन्यूस हो जाऊंगा, उसने बोला कि मैं डिसकंटिन्यूस हूँ, डी इंडिकेट फॉर, मैं पूरा लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस, और मैं डिसकंटिन्यूस किससे रिप्रेजेंट करूँगा, डी से करूँगा, ठीक है। अब तुम्हारा मन क्या हुआ कि कंटिन्यूस प्लस डिस्क, ये दोनों इन दोनों का मैं एडअप करूँगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स को अगर मैं एडअप करूँगा तो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, एंड जी एक्स क्या है, डिस्क, तो क्या रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, डिसकंटिन्यूस। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी रिजल्ट मुझे डिसकंटिन्यूस मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम बोल नहीं सकते कि कंटिन्यूस मिलेगा या फिर डिसकंटिन्यूस मिलेगा। जब तुम इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये नहीं पता इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हम वही बोलते हैं मे और मे नॉट बी, मे और नॉट, हमें नहीं पता सिंपली कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए हम यहाँ पे मे और नॉट बोल, सिंपली डिवाइड करोगे तो भी वही हमें बोलना पड़ेगा, मे और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा अगर मान लो ऐसा हो जाए कि दोनों डिसकंटिन्यूस हो जाए, ये भी डिसकंटिन्यूस हो जाए और ये भी डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो क्या होगा, तो देखो अगर इन दोनों को एडअप करोगे तो तुम बता नहीं सकते कि जो दोनों, अगर मान लो दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो जाए, अगर इन दोनों को तुम अगर एडअप करोगे तो तुम ये नहीं बोल सकते कि जो एडअप करने के बाद जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे मे बी का ऑप्शन है, वही मे और मे नॉट, सिंपली यहाँ पर भी वही मे बी, यहाँ पर भी वही मे बी, और यहाँ मैं लिख ही देता हूँ वरना बाद में पता चला प्रॉब्लम हो गया, मे बी, और यहाँ पर भी क्या हो गया, मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि अगर मान लो एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए और जो जी एक्स है वो अगर कंटिन्यूस हो जाए तो वही यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसको एडअप करो तो डिसकंटिन्यूस, मे और मे नॉट, मे और नॉट, यहाँ पर भी वही मे और नॉट। यार मतलब कि क्या लिखा है क्या दिए तूने, मैंने बोला एक तरीके से टेबल है क्या, अगर मान ले कभी तेरे पास दो फंक्शन अगर गिवन है, अगर दोनों फंक्शन कंट्रीज और तुझसे किसी ने पूछा दोनों फंक्शन को कंट्रीज अगर दोनों को एडअप करेगा तो क्या मेरे पास ये फंक्शन कैसा रहेगा, कंट्रीज रहेगा डिसकंट्रीज रहेगा, सिंपली बोले कंट्रीज, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कंट्रीज आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी कंट्रीज आएगा, डिवाइड करोगे तो भी कंट्रीज आएगा। इस तरीके से हमारे पास टेबल जो हमें अच्छे से पता होना यहाँ पे चाहिए। और एक और छोटा सा यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो तुम, अगर कंटिन्यूस को कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना है, कंटिन्यूस आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा अगर मैं कंटिन्यूस को डिसकंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मे और मे नॉट, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मे और मे नॉट। थर्ड अगर मैं डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वही मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हम बोल नहीं सकते उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं डिसकंटिन्यूस को डिसकंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपली इसका भी आंसर आता है मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मतलब कि हर एक जगह तो मे और मे नॉट आ रहा है, बस एक जगह क्या रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। कहाँ जो कंटिन्यूस को अगर कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो सिंपली क्या आने वाला है, यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा।